हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट नौकरी। इस चैनल में हम आपको ऑल गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताते हैं। तो आज लेके आया हूँ नए गवर्नमेंट जॉब जो आई है एनएमडीसी लिमिटेड से 2023 की वैकेंसी है दोस्तों। ये दोस्तों गेट के थ्रू आई है वैकेंसी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में, सभी डिटेल्स जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एनएमडीसी से लिमिटेड से जो आई है वैकेंसी उसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही नए नए गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अपडेट मिलते रहेगा आपको। तो दोस्तों, एनएमडीसी लिमिटेड जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज की एक लिमिटेड है, जिसका हेड ऑफिस जो है हैदराबाद में है। इसका जो नोटिफिकेशन आया 28 जून 2023 को आई है। नोटिफिकेशन नंबर 6/2023 है। ये दोस्तों जो इसमें जो रिक्रूटमेंट आई है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की थ्रू गेट 2022 के लिए दोस्तों आई है। ये दोस्तों जो आई है ये 2022 के लिए, 2023 वाली जो वैकेंसी है वो अभी इसके बाद आएगी। तो एनएमडीसी लिमिटेड जो है ये नवरत्ना जो है पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जो है, ये अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टील के अंडर में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो इसका जो है बहुत जगह लोकेशन है, बहुत प्रोडक्ट है। मेनली ये माइनिंग एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम करती है। तो ये जो ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए जो पोस्ट आई है दोस्तों, ये गेट 2022 के लिए आई है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग सिविल के जो है 4 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल के 13 पोस्ट हैं, मटेरियल मैनेजमेंट के 12 पोस्ट हैं और मैकेनिकल के लिए 13 पोस्ट है। टोटल जो है 42 पोस्ट के लिए आई है ये वैकेंसी। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। सिविल के लिए कौन अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या क्या चीज़ है। तो क्वालिफिकेशन सबसे पहला जो है ये बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। इलेक्ट्रिकल के लिए दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चलेगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चलेगा, और पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग जो है वो भी इलेक्ट्रिकल के लिए चलेगा, और चौथा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सभी के लिए ये जो है डिसिप्लिन जो है, ये कोई भी डिग्री है इस चारों में से तो ये क्वालिफिकेशन माना जाएगा। मटेरियल मैनेजमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल कोई भी चलेगा। मैकेनिकल के लिए दोस्तों छः जो है डिग्री जो है वो चलेगा। पहला मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरा मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड माइनिंग मशीनरी। तो ये मैकेनिकल के लिए सभी छः इंजीनियरिंग डिग्री है वो सभी होगा। और सिविल के लिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो ये सभी दोस्तों, इस सभी में से कोई भी आपका रहेगा तो आपका इसमें से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अप्लाई करने के लिए आपका बीटेक डिग्री होना चाहिए, या अगर एमई एमटेक डिग्री प्लस डुअल डिग्री भी है तो सभी इसके लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों मिनिमम परसेंटेज जो है ये ऑन रिजर्व के लिए जो है ये 60% मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 60% मार्क्स और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 60% मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50% मार्क्स है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है उसके लिए मिनिमम परसेंटेज जो है 45% है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो अनरिजर्व हैं एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए 55% मिनिमम परसेंटेज मार्क्स है। तो एज लिमिट दोस्तों ये इसके लिए जो है एज लिमिट जो है 27 साल होना चाहिए एज द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके साथ साथ एज लिमिट में रिलैक्सेशन है 5 साल एससी एसटी के लिए, 3 साल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, एंड पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन के हिसाब से। तो ये अपर एज लिमिट जो है ये 27 साल है। इसमें से डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो एनएमडीसी के कैंडिडेट हैं उसके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से गेट जो है पेपर में अपीयर कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री आपको सिविल इंजीनियरिंग की चाहिए। गेट 2022 के लिए सिविल इंजीनियरिंग का पेपर, गेट का जो पेपर है वो सिविल इंजीनियरिंग है और इसका कोड जो है सीई है। इलेक्ट्रिकल के लिए कोई भी डिसिप्लिन में आपका डिग्री चलेगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग एंड पावर इलेक्ट्रिक, इन चारों में से कोई भी आपका चलेगा। इसके लिए जो गेट पेपर है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इसका जो गेट का कोड है, पेपर कोड है, वो ईई है। मटेरियल मैनेजमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल होना चाहिए या मैकेनिकल होना चाहिए, माइनिंग होना चाहिए। तो
इसके लिए जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दे सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग दे सकते हैं या सिविल इंजीनियरिंग। इसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग गेट का पेपर कोड है वो ई है, एम है और या सी है। अब मैकेनिकल के लिए दोस्तों देखते हैं, मैकेनिकल के लिए 6 में इंजीनियरिंग में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, माइनिंग मशीनरी। इसका जो गेट का पेपर है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहलाएगा और साथ ही साथ इसका जो पेपर कोड है वो ME कहलाएगा। तो इस सभी कोड में से आप में से कोई भी इंजीनियरिंग किए हैं, इसका जो करस्पॉन्डिंग पेपर कोड गेट पेपर है वो आपको इसमें बताया गया है। अब दोस्तों देखते हैं कि ये जो पोस्ट जो है उसका बाइफर्केशन देखते हैं किस तरह से किया हुआ है। तो सिविल के लिए टोटल 4 वैकेंसी है, इसके लिए अनरिजर्व के लिए 2 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 है और EWS के लिए 1 है। इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 13 पोस्ट है, उसमें से 5 जो है अनरिजर्व के लिए, 4 OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है और EWS के लिए 1 है। मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 12 वैकेंसी है, उसमें से 5 जो है अनरिजर्व के लिए है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है और EWS के लिए 1 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 13 वैकेंसी है, जिसमें से 5 अनरिजर्व के लिए है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है और EWS के लिए 2 है। तो कुल मिला के टोटल 42 वैकेंसी है, उसमें से 17 अनरिजर्व है, 11 OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, SC के लिए 6, ST के लिए 3 और EWS के लिए 5। उसमें से डिसेबिलिटी अलाउंस जो है, डिसेबिलिटी जो है आप देख सकते हैं जो जिस हिसाब से है, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग इसमें से हो सकता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग लेप्रोसी क्यूर्ड और ये सभी चीज़ जो है ये हो सकता है, एलिजिबल हो सकता है। इसको दोस्तों अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपको गेट 2022 का जो टेस्ट दिए होंगे उसका आपको नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर वो सभी चीज़ रहना चाहिए। सबसे पहले उसके लिए आपको NMDC के वेबसाइट में जाना है दोस्तों। NMDC के वेबसाइट में जाना है, कैरियर पेज में जाना है और कैरियर पेज में जाने के बाद वो एक लिंक खुलेगा, वहाँ आप देख सकते हैं। तो मैं इसमें बारे में फुल डिटेल्स अभी बताऊंगा दोस्तों। तो ये आपको दोस्तों 18 जुलाई 2007 तक जो है ये 18 जुलाई 2023 तक जो है ये साइट खुला रहेगा। आप उससे पहले जो है कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 28/6/2023 से लेके 18/7/2023 तक जो है ये खुला रहेगा, इसमें से कभी भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों गेट 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, जो कि स्कोर कार्ड में आपका मेंशन किया हुआ है। आप उसको बढ़िया से बिना गलती का आप उसको करेक्ट से भर लीजिए। उसका नाम दिया होगा, नाम जो है जो गेट 2022 का स्कोर कार्ड में है वही आप जो है नाम डालिएगा। तो NMDC का वेबसाइट में जो करने के बाद आपको डिटेल जो है ये फिल कर देना है। इसके बाद सभी चीज़ आपको अपलोड कर देना है, जहाँ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको अपलोड कर देना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी हेल्पलाइन की ज़रूरत है तो nmdc@jobapply.in पे आप मेल भी कर सकते हैं और टेक्निकल असिस्टेंट ले सकते हैं 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। एक आदमी सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई होगा। उससे पहले दोस्तों आप बिफोर अप्लाई करने से पहले सभी आप इंस्ट्रक्शन बढ़िया से पढ़ लें, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ जो इसका जो फ़ी है वो 500 का नॉन रिफंडेबल है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए जो है ये एग्जाम किया गया है। 500 का फ़ी जो है ओनली अनरिजर्व एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए लगेगा। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं ये ऑनलाइन पेमेंट। अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो वो आपका 10 वर्किंग डेज के अंदर में आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए जो आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत लगेगा, सबसे पहले रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए, 10th सर्टिफिकेट चाहिए, तीसरा जो है सर्टिफिकेट इन सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन का चाहिए, चौथा कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, कोई भी है आपका वो सर्टिफिकेट लगेगा। पाँचवा जो है गेट 2022 का स्कोर कार्ड लगेगा विथ रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा।
छठा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और स्कैन सिग्नेचर लगेगा। तो दोस्तों आपको फिल करने के बाद, आपका सबमिट करने के बाद आप अपना हार्ड कॉपी जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आप अपने पास रख लेना है। कॉल लेटर जो है विल बी सेंड थ्रू पोस्ट या ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा। तो दोस्तों जो डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10th क्लास में है, वही आप मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन नंबर गेट 2022 में है वो आप करेक्टली फिल कीजिएगा। तो दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा इसका? मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका जो है गेट का स्कोर कार्ड जो है उसके बेसिस पे 70% मार्क्स रहेगा। साथ ही साथ इसके बाद ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू होगा। तो जो इसका गेट का स्कोर कार्ड का है वो 70% वेटेज है, ग्रुप डिस्कशन का 15% वेटेज है एंड इंटरव्यू का 15% वेटेज है। टोटल 100 में से ये मार्क्स जो है अलॉट किया जाएगा। उसके बाद जो है जो मार्क्स आएगा वो उसके आधार पर जो है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के लिए ये कॉल किया जाएगा। ये गेट 2022 के मार्क्स के आधार पे जो है आपका 1:10 के रेशियो में आपका कॉल किया जाएगा। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर ज्वाइनिंग जो है ये आपका किया जाएगा। तो दोस्तों इमोलमेंट कितना मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा? तो दोस्तों आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में 50,000 रुपये बेसिक मिलेगा प्लस डी ए मिलेगा, डियरनेस अलाउंस एज पर द कंपनी। तो आफ्टर ट्रेनिंग जो है वो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड में दिया जाएगा, जिसका बेसिक है 60,000 से लेके 1,80,000। एक साल का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको बेसिक मिलेगा, डीआरएस मिलेगा, परक्यूसिट मिलेगा अंडर द कैफेटेरिया ऑप्शन। इसके साथ पीएफ मिलेगा, ग्रेजुटी मिलेगा, पीआरपी मिलेगा। पीआरपी मीन्स परफॉर्मेंस रिलेटेड पे एंड अदर अलाउंस एज पर द कंपनी रूल के हिसाब से सभी आपको मिलेगा। तो दोस्तों वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विथ ओरिजिनल, जो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा तो उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या टेस्टिमोनियल आपको दिखाना पड़ेगा अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इन सपोर्ट ऑफ एज क्वालिफिकेशन, गेट 2022 का स्कोर का कास्ट सर्टिफिकेट, एनएमडीसी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी एट द टाइम ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। अगर उस समय आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो आपका ग्रुप डिस्कशन और जीडी जो है नहीं कराने दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको nmdc.co.in पर जाना है। हम डिटेल्स में इसमें पूरा डिटेल बता दे रहे हैं कि कैसे आपको फिल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने ब्राउज़र में चले जाइएगा। ब्राउज़र में आप NMDC सर्च कीजिएगा तो NMDC लिमिटेड आ जाएगी, आपका ये खुल जाएगा। इसके बाद दोस्तों NMDC खुल जाएगी तो इसमें आपका सबसे पहले जो है ये आपका 3 लाइन है, 3 लाइन पे क्लिक करना है। इसमें आपको कैरियर में जाना है, कैरियर नीचे इसमें है, कैरियर में आपको जाना है। कैरियर क्लिक करने के बाद आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 6/2023 डेटेड 28/6/2023 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग थ्रू गेट 2022 पे क्लिक करना है। आपको अगर नोटिफिकेशन देखना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, अगर अप्लाई ऑनलाइन करना है तो क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा। इसमें दो चीज़ है दोस्तों, जो अगर नए कैंडिडेट हैं तो आपको लॉगिन करना है और अगर रजिस्ट्रेशन करना है इसके बाद दोस्तों आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन करते देखते हैं कि इसमें साइन अप करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होता है। तो साइन अप के लिए दोस्तों आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट आप फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ द कैंडिडेट जो है वो आपका मैट्रिकुलेशन में जो आपका 10th में जो आपका नेम है वही आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आप बहुत ही अच्छे से फिल कर देना है।
री एंटर द डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ फिर से फिल करना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर, ड्रॉप डाउन लिस्ट में एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग दिया हुआ है, सेलेक्ट कर लेना है। डिसिप्लिन में कौन सा डिसिप्लिन आपका है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड मटेरियल मैनेजमेंट, इसमें से कोई आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी फिल कर देना। ईमेल आईडी में सिर्फ आपका जो ईमेल है वही लिखना है, डोमेन, क्योंकि एट द रेट के बाद डोमेन आपका यहाँ दिया हुआ है। आपको ईमेल आईडी को फिर से लिखना है कंप्लीट। आप कोई भी आप पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, वो पासवर्ड डाल दीजिए। मोबाइल नंबर आपका दे दीजिए जिससे आपका OTP या वेरिफिकेशन के लिए कोई भी कॉल और ये चीज़ है। तो इसको सबमिट कर देने के बाद आपका यूज़र नेम पासवर्ड जो आ जाएगा। इसके बाद आप दोस्तों इस पर क्लिक कीजिएगा, ईमेल आईडी देना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर देना है, और जो पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया था वो आपको देना है। तो इसमें करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों आपको। पासवर्ड में यस कर देना। तो दोस्तों हम रजिस्टर्ड हो गए हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आप ये करेंगे, जस्ट कर दे, सबमिट कर देते हैं दोस्तों। तो इसमें से आपको क्या क्या करना है, एप्लीकेशन फिल करना है, अपलोड ऑफ फोटोग्राफ करना है, अपलोडिंग ऑफ क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी करना है, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, और इसके प्रीव्यू दिखाना है। इसके बाद सबमिट कर देना है, इसके बाद प्रिंट। तो हम लोग दोस्तों फिल एप्लीकेशन में क्या क्या है, इसमें से ये सभी डिटेल्स है आपको फिल कर देना। नेम ऑफ द कैंडिडेट, जेंडर, पोस्ट अप्लाइड फॉर, फादर्स नेम, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी कोई देना है तो ठीक है, रिलीजन, कैटेगरी, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, नेशनलिटी क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो यस या नो क्लिक करना है, एक्स सर्विसमैन है तो नहीं है, या यस या नो करना है, परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ NMDC है, यस या नो इसमें क्लिक करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में। इंजीनियरिंग डिग्री आपका कौन सा है वो आपको बताना है, पास कर गए तो गेट 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है, गेट 2022 का स्कोर कार्ड बताना है। आप इसके बाद इसको सेव कर लेना है दोस्तों। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल कर देना है, एक्सपीरियंस डिटेल्स आपको फिल कर देना है। इसके बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर देना है आपका जस्ट। इसके बाद क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ये सभी अपलोड करना है। ये आप करने के बाद दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसके बाद प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है।
तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अपडेट मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में।